हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस स्टडीज़। आई एम कविता गोयल। आज की अपनी इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वैदिक पीरियड एजुकेशन के बारे में। यहाँ पे मैं वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्यों को आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि जो वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी आखिर उसके उद्देश्य क्या थे। देखिए, वैदिक काल के बारे में मैं आपको सिंपली एक दो चीज़ें बता दूँ कि वैदिक काल जो था वो 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच का समय है। और साथ ही साथ जो वैदिक काल था ये आपके दो उसमें बटा हुआ था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल की जो शिक्षा हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हम बीएड के बारे में पढ़ रहे हैं, सो बीएड में आपको एजुकेशन से ही रिलेटेड हर एक जगह चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए यहाँ पे हम एजुकेशन के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, वैदिक काल एक ऐसा समय था कि जो एजुकेशन वैदिक काल में प्रोवाइड की जाती थी उसका अगर हम मोटा मोटा अगर आपको ऑब्जेक्ट समझाएं तो वो था कि मोक्ष की प्राप्ति, व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सके, इस बिहाफ पे उनको कहीं ना कहीं एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती थी। उनको ऐसा बनाने की कोशिश की जाती थी कि व्यक्ति मोक्ष को आसानी से प्राप्त कर पाए। ओके, सो मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या क्या ज़रूरी था इनके हिसाब से? मोक्ष प्राप्ति के लिए ज़रूरी था कि व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति का हो, व्यक्ति के आचरण अच्छे हो, अच्छे गुणों वाला व्यक्ति हो, व्यक्ति की ईश्वर में आस्था हो, ईश्वर में भक्ति हो, व्यक्ति संयम रख सके। कुछ इस तरीके के गुण व्यक्ति के अंदर होने चाहिए, तभी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, ऐसा इनका मानना था। और इसी को आधार बना के कहीं ना कहीं यही उद्देश्य थे जिसके कारण उन्होंने एजुकेशन प्रोवाइड कराई थी। फिलहाल यहाँ पे अब हम पॉइंट वाइज चीज़ को समझेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपका आता है स्ट्रेस ऑन नॉलेज एंड कल्चर। यहाँ पे इन्होंने नॉलेज और कल्चर को फोकस किया, मतलब कि ज्ञान और संस्कृति को सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है, इस पे बल दिया गया है सबसे ज़्यादा इस एजुकेशन में। क्योंकि देखिए, इस काल में जो लोग थे उनका कहना ये था कि जो ज्ञान होता है वो व्यक्ति की तीसरी आंख होती है, जो नॉलेज है वो व्यक्ति की तीसरी आंख है। अगर व्यक्ति को नॉलेज होगी, और व्यक्ति में क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए, और साथ ही साथ कल्चरल जो ज्ञान है वो भी व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, उसकी जो संस्कृति है, संस्कार है, वो भी व्यक्ति के अंतर्गत आने चाहिए। सो इसके लिए इन्होंने क्या किया? व्यक्ति के भौतिक विकास के लिए या फिजिकल डेवलपमेंट के लिए इनको कृषि, पशुपालन जैसी कला कौशल ऐसी चीज़ें इनको सिखाई गई। ठीक है, जो ये लोग एजुकेशन प्राप्त करते थे वैदिक काल में बच्चे, उनको इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती थी। साथ ही साथ उनके में उनका कल्चरल डेवलपमेंट भी अच्छे से हो सके, तो कल्चरल डेवलपमेंट के लिए उन्हें आध्यात्मिक चीज़ें, ठीक है, आध्यात्मिक चीज़ें हो गई, आपकी धर्म हो गए, शास्त्र हो गए, साहित्य हो गए, ऐसी चीज़ें जो होती थी वो भी सिखाई जाती थी। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि जो किस चीज़ पे बल दिया जाता था? ज्ञान पे और संस्कृति पे बल दिया जाता था। इस काल के एजुकेशन का ये उद्देश्य था। नेक्स्ट आता है चित्तावृत्ति निरोध। देखिए, चित्तावृत्ति निरोध का मतलब होता है कि व्यक्ति का अपने ऊपर संयम रखना। जैसे क्या होता है कि हमारा कुछ भी खाने का मन करता है, हमारा अगर अभी इस समय आइसक्रीम खाने का मन है तो हम चाहते हैं कि नहीं, हमें आइसक्रीम मिल जाए, तुरंत मिल जाए। लेकिन चित्तावृत्ति निरोध का मतलब होता है कि अपने ऊपर संयम रखना, कि मतलब हर मन के बहाव में हमें बहना नहीं है, हमें अपने हिसाब से सोच समझ के कार्य करने हैं। ठीक है, ये चीज़, ये शिक्षा दी जाती थी, मतलब ये शिक्षा का उद्देश्य होता था कहीं ना कहीं वैदिक काल की शिक्षा का। इनका मानना ये था कि जो हमारा शरीर होता है ये नश्वर है, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो अनश्वर है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इनका कहना था कि हमें अपने अंदर संयम की भावना जो है उसे बनाकर रखना चाहिए और अच्छे आचरण करने चाहिए। प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ। देखिए, स्वास्थ्य का संवर्धन और विकास। संवर्धन का मतलब होता है स्वास्थ्य का संरक्षण करना, स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहे और उसका विकास हो। ये भी एक बहुत बड़ा आपका वैदिक काल की शिक्षा का उद्देश्य था। और ये उद्देश्य क्यों था? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये चाहते थे कि भाई मोक्ष की प्राप्ति हो सके व्यक्ति को, और इनका मानना यह था कि मोक्ष एक व्यक्ति को तभी प्राप्त हो सकता है जब उस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ हो, साथ ही साथ उसका जो मन है, उसका जो आत्मा है वो भी स्वस्थ हो, वो भी निर्मल हो। तो इस तरीके से ही एक व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए लोग करते क्या थे? इसके लिए लोग ये करते थे कि जो बच्चे गुरुकुल में पढ़ाई करते थे उन्हें जो ब्रह्मचर्य जीवन होता था उसका पालन कराते थे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इन्हें जगना होता था, फटाफट स्नान करके, और इन्हें जो भी पूजा पाठ होती थी, इनके जो भी कार्य होते थे वो सब इन्हें नियम पूर्वक करने होते थे। ये नियम के पालन कराए जाते थे। क्यों? जिससे कि बच्चे स्वस्थ रहें, बच्चों में अच्छी आदतें पड़ें, और अगर किसी को भी कोई भी रोग हो जाता था तो उसको फटाफट से उसको ठीक करने का प्रयास किया जाता था। तो प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, इसकी भी कोशिश पूरी तरीके से इस एजुकेशन सिस्टम में की जाती है। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ होली फीलिंग्स।
पवित्र भावनाओं का विकास। देखिए, पवित्र भावनाओं का विकास करने की जो कोशिश है वो भी इस एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था कि व्यक्ति को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे उसके अंतर्गत पवित्र भावनाओं का विकास हो सके। नेक्स्ट आता है कैरेक्टर बिल्डिंग। देखिए, कैरेक्टर मतलब हो गया चरित्र, चरित्र का निर्माण। चरित्र का निर्माण हर एक एजुकेशन की एक बहुत बड़ी नींव होती है, जब जो हर एक एजुकेशन चाहता है कि भाई हम ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए बच्चे को जिससे व्यक्ति के चरित्र का अच्छा निर्माण हो सके और व्यक्ति अच्छे चरित्र का बन सके। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व का विकास। देखिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए भी बहुत ये व्यक्तित्व के विकास पर भी इस एजुकेशन सिस्टम का एक उद्देश्य था। व्यक्तित्व के विकास का मतलब था कि जो व्यक्ति है वो आत्मविश्वासी बन सके, उसके अंदर आत्मानुभूति हो, वो सेल्फ डिपेंड बन सके, उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना जागृत हो सके। तो ये सब भी इस एजुकेशन के उद्देश्य रहे हैं। ऑबिडेंस इन सिविक ड्यूटी एंड वैल्यूज़ मतलब कि जो नागरिक और सामाजिक कह सकते हैं कर्तव्य थे आपके, नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन। देखिए, इसमें ये कहा गया कि बच्चे को इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती थी कि जब बच्चा गृहस्थ आश्रम से जब बच्चा ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ की तरफ प्रवेश करता था तो उसको कहीं ना कहीं गृहस्थ आश्रम से रिलेटेड चीज़ें भी समझाई जाती थी। उसको बताया जाता था कि समाज के बीच में उसको किस तरीके से रहना है, उसके क्या क्या कर्तव्य है, उसके घर के प्रति, उसके घर के लोगों के प्रति, उसकी पत्नी के प्रति, उसके वृद्ध माता पिता, बच्चों, सबके प्रति जो उसके कर्तव्य होते थे वो उसे सिखाए जाते थे, जिससे कि व्यक्ति सामाजिक बन सके और एक अच्छे नागरिक के जो गुण है वो उसके अंतर्गत आ सके। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल। देखिए, सोशल स्किल के अंतर्गत कहीं ना कहीं उसको सिखाया जाता था कि किस तरीके से उसको अपनी जीविकोपार्जन करना है, जीविका चलानी है। जैसे कि जो गुरुकुल होते थे इनमें सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं दिया जाता था, गुरुकुल में ऐसी चीज़ें, व्यावसायिक चीज़ें भी सिखाई जाती थी जिससे कि व्यक्ति आगे जाके अपनी जीविकोपार्जन कर सके, धन कमा सके, या जो उसका व्यवसाय है, उसके घर का व्यवसाय है या कोई दूसरा व्यवसाय है तो वो व्यक्ति वो आगे जाके कर सके। नेक्स्ट आता है आपका प्रिजर्वेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ नेशनल हेरिटेज। देखिए, जो नेशनल हेरिटेज या हमारी राष्ट्रीय विरासतें हैं उनको कहीं ना कहीं उनका संवर्धन करना और उसको बढ़ावा देना, इन चीज़ों को सिखाया जाता था। मतलब कि गुरुकुल से ही बच्चों में ये चीज़ डाली जाती थी कि जो भी हमारे राष्ट्रीय चीज़ें हैं उनके प्रति एक सम्मान की, राष्ट्रीय संस्कृति जो है उसके प्रति जो एक सम्मान और कह सकते हैं कि उनके जो संरक्षण की जो भावना है वो बच्चे में पैदा की जाती थी। इसका उद्देश्य होता था इस वैदिक काल के एजुकेशन का। नेक्स्ट आता है एम्फसाइज ऑन डिवोशन टू गॉड। इसमें बच्चे को एम्फसाइज किया जाता था कि वो भगवान के प्रति वो समर्पित हो, भगवान की ओर ज़्यादा से ज़्यादा वो मन लगाए, ईश्वर की आराधना करे, क्योंकि ईश्वर की आराधना को मोक्ष प्राप्ति का एक साधन माना गया है। इसलिए वैदिक काल में जोर दिया जाता था जिससे कि व्यक्ति जो ईश्वर की आराधना है वो अच्छे से करे। सो गाइज, इस वीडियो में मैंने आपको वैदिक काल के ऑब्जेक्टिव बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एजुकेशनल स्ट्रक्चर के बारे में, साथ ही साथ कुछ और चीज़ों के बारे में। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऑनलाइन मेरे से लाइव क्लास लेना चाहते हैं गूगल मीट पे तो नीचे कमेंट करें। मैं आपको पर्टिकुलर जो ये आपका सब्जेक्ट है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, इसके मैं आपको 10 डेज़ की लाइव क्लास गूगल मीट पे दे सकती हूँ। क्लासेस मेरी ये पेड रहेंगी। इसमें आपको जो आपका ये बीएड का एक सब्जेक्ट है ये मैं आपको कम्प्लीटली तैयार करा दूँगी। जो आपका पेपर में जो भी चीज़ें आनी हैं या जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनकी प्रैक्टिस मैं आपको इन 10 डेज़ में करा दूँगी। ये क्लासेस पेड हैं, चार्जेस अप्लाई हैं। सो अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।